नमस्कार मेरे ऊर्जा से भरे आध्यात्मिक साथियों, स्वागत है आपका इस ज्योतिषीय सफर में जहां हम सिर्फ भविष्य ही नहीं जानते बल्कि वर्तमान को भी बेहतर बनाना सीखते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीना आत्मविश्वास, परिवर्तन और उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। सूर्य और मंगल की प्रभावी स्थिति आपको नई दिशा, नई प्रेरणा और कार्यों में दृढ़ता प्रदान करेगी। इस माह दीपों के पर्व के बाद जैसे वातावरण में प्रकाश फैलता है, वैसे ही आपके जीवन में भी नई संभावनाओं का उजाला होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे गति पकड़ेंगे, करियर में प्रगति के अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष में स्थिरता आने लगेगी। रिश्तों में संवाद और समझ बढ़ेगी। बस आपको अपने क्रोध और उतावलेपन पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा। ये महीना बताता है कि जब मन के दीपक में विश्वास की लौ जलती है तो किस्मत अपने आप चमकने लगती है। तो आइए जानते हैं नवंबर माह में धनु राशि वालों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी और वो कौन से विशेष उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी सफलता के द्वार खोल देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मबल, उत्साह और विश्वास से भरी हुई नई ज्योतिषीय यात्रा धनु राशि वालों के साथ। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 2 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 5 नवंबर को देव दीपावली और गुरु नानक जयंती मनाई जाएगी। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस आ रहा है। वहीं 25 नवंबर को विवाह पंचमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से हम सभी मनाएंगे। तो ये है इस माह के व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि तुला में विराजमान है और 16 नवंबर को अपनी मित्र राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में विराजमान है और 23 नवंबर को अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है और 2 नवंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। 26 नवंबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी मित्र राशि मीन में ही विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं धनु राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ सारे, चाहे वो डेली हो, वीकली हो, मासिक हो या फिर कोई भी ज्योतिषीय गणना हो, वो सब चंद्र गणनाओं पर आधारित रहती है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपकी राशि स्वामी पर, जो कि है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूँ तो गुरु इस माह उच्च के होकर आपके अष्टम में बैठेंगे। अब आपके राशि स्वामी भी है और सुखेश भी है, यानी लग्नेश और 4th हाउस के लॉर्ड है और 8th हाउस में जाकर उच्च के हो रहे हैं। यहाँ गुरु का उच्च का होना डेफिनेटली इन दोनों स्थानों को बहुत फायदा देगा। यानी इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस अलग ही देखने को मिलेगा। मैच्योरिटी से डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव निकलेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। वहीं भौतिक सुखों का पूरा आनंद लेंगे। अपने घर को लग्जीरियस बनाने का प्रयास करेंगे, उसके रिनोवेशन पर खर्चा हो सकता है या फिर नए घर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा, नई वाहन की खरीदारी कर पाएंगे। माँ से आपकी रिलेशनशिप और ज़्यादा बेहतर होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये जो टाइम पीरियड है ये आपके आत्मबल में भी वृद्धि करेगा, डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करेगा और इस समय आप फटाफट से अपने सभी कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करते हुए दिखाई देंगे। गलतियां थोड़ी सी कम होगी, लापरवाही थोड़ी सी कम होगी, जिससे सफलता बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी आप थोड़े अवेयर हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 2nd और 3rd हाउस पर। 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है शनि। अब यहाँ पर मैं शनि की बात करूं तो 4th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु। गुरु की नवम दृष्टि 4th हाउस यानी अपने घर पर और शनि पर, दोनों पर पड़ रही है। तो शनि पर जो कि 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है उस पर गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है और शनि अब जो रिजल्ट अब तक स्लो मोशन में चल रहे थे अब पास कर देंगे। यानी आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज डबल हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आप बहुत एनर्जेटिक होकर काम करेंगे, आपके राइवल्स कम होंगे और आपके अधिकारी
आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। शनि आपके थर्ड हाउस के भी लॉर्ड है और थर्ड हाउस में राहु बैठे, जबरदस्त परिणाम। यानी राहु अचानक लाभ दिलाते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। थर्ड हाउस के अंदर भाई बहनों से भी लाभ मिलता है, उनसे कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। राजनीति से संबंधित कार्य आपके फटाफट से हो जाएंगे। वहीं राजनीतिक संबंध और अच्छे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे। कुछ अच्छे नेताओं के साथ आपका उठना बैठना होगा, जिससे आप अपने कार्यों में उनका लाभ बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वहीं शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कामों में भी आपको सफलता मिलेगी और शनि आपके परिणामों को और फास्ट कर देंगे और दुगना कर देंगे। तो मेहनत करिए, क्योंकि कर्म फलदाता है शनि, और मेहनत का यथेष्ट फल भी जल्दी मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शनि पर है। अब आते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपके देखिए 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। इस माह मंगल की स्थिति भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि मंगल आपके 12th हाउस में स्वग्रही होकर विराजमान है और यहाँ पर 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है और 12th हाउस में मंगल का स्वग्रही होना जबरदस्त परिणाम। विदेशों से बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। यानी अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा है, कोई बड़ी मशीनरी आप विदेशों से लाकर अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, इन सब के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम पीरियड बेस्ट रहेगा, टेक्निकल एजुकेशन लेने वालों के लिए बेस्ट रहेगा। वहीं स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों के लिए भी ये समय जबरदस्त परिणामों से भरा रहेगा। आपको अपने बच्चों के प्रति प्राउड करने के कई अवसर इस महीने मिलते हुए दिखाई देंगे और एनर्जेटिक होकर आप अपने सभी कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करेंगे। गलतियां कम करेंगे, गलतियों से सबक लेंगे और अच्छे व्यक्तित्व की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी मंगल भी आपके जीवन में इस माह जबरदस्त रिजल्ट दिलाएंगे। अब आते हैं आपके 6th और 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र महीने के प्रारंभ में ही स्वग्रही हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ मंगल की स्थिति अच्छी, गुरु की स्थिति अच्छी, शनि की पोजीशन अच्छी और साथ में शुक्र भी हो रहे हैं स्वग्रही। शुक्र यहाँ आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। 6th हाउस के लॉर्ड है, लाभेश भी हैं और लाभ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और 26 नवंबर तक यानी लगभग पूरे महीने शुक्र यही आपके लाभ भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड शत्रुओं को दूर करेगा, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का समय है। इस समय कर्जे की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु इस समय आलस्य को त्यागना होगा, कर्म प्रधान बनना होगा और बहुत ज्यादा और इमोशनल होकर अपनी सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर न करें, बस इस बात का ध्यान रखना है। शुक्र आपके लिए लाभेश है और यहाँ पर स्वग्रही हो रहा है, तो अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी दिलाएंगे। उधार अगर आपने किसी को दे रखा है तो शुक्र आपका उधार चुका देंगे। इस समय कपड़ों का अगर काम करते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, पार्लर का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, फ्लावर का काम करते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस जिसमें सारा एक सौंदर्यीकरण हो किसी भी चीज का, चाहे घर का, गाड़ी का, तो इंटीरियर बेसिकली, तो शुक्र आपको ऐसे कामों में बहुत अच्छे मौके, अवसर और सफलताएं देंगे। यानी आपकी एक अच्छी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। इवन अगर आपका एक बिजनेस चल रहा है तो आप नई जगह पर अपना बिजनेस आप स्टैब्लिश और कर सकते हैं, यानी उसकी एक और ब्रांच खोल सकते हैं। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे, महिलाएं आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएगी। यानी शुक्र ओवरऑल आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट इस माह लेकर आए हैं। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। देखिए 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर मैं बुध की बात करूं तो बुध आपके 12th हाउस में बैठे, स्वग्रही मंगल के साथ बैठे, यानी मंगल और बुध की युति हो रही है। यानी आप पावर और माइंड, यानी दिमाग और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये दोनों आप इक्वली बैलेंस करके काम में लेते हुए दिखाई देंगे। व्यापार के भाव का स्वामी भी है और 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है, यानी विदेशों से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा, काम को बढ़ाने के कई अवसर देगा। इस समय आपको अपनी लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अगर आप अपने लिए एनआरआई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो वो मिल जाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मन चाहे लोन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। अब बुध 23 नवंबर को चेंज होकर पश्चिगामी हो जाएंगे और वक्री होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे और दोनों ही परिस्थितियों में यानी पूरे महीने बुध के रिजल्ट आपको
इक्वली अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। बुध आपके लिए बेटर पोजीशन में होंगे और बुध युक्ति, बुद्धि और लाभ की स्थितियों को एक साथ आगे बढ़ाने का आपके लिए काम करेंगे। तो ये तो हुई बुध की बात। अब आते हैं आपके 8th हाउस पर। 8th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा भाव जरूर बनाते हैं, परंतु यहाँ पर अब गुरु आ गए और गुरु उच्च के होकर बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर गुरु आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन दिलाएंगे, मैच्योरिटी लेवल बढ़ा देंगे, जिससे गुप्त शत्रु कितना भी प्रयास करे आपको डिफीट नहीं कर पाएगा। अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी और रिश्तों से, खासकर ससुराल वालों से आपको लाभ मिलेगा। अब आते हैं आपके 9th हाउस पर। 9th हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य 16 नवंबर तक आपके लिए बेटर पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नीच के होकर आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके बाद में सूर्य चले जाएंगे आपके 12th हाउस में, जहाँ खर्चों को जलाने का काम करेंगे, भाग्य को वृद्धि करेंगे। परंतु 16 नवंबर तक आपको केवल अपने काम पर फोकस करना है। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में ना फंसे, किसी की बातों को बहुत ज्यादा न सुने और न नजरअंदाज करें। बस आध्यात्मिक कार्यों से अपनी इनर हीलिंग करें, ताकि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर बनी रहे। समाज सेवा, धर्म कर्म जैसे कार्यों से आप जुड़ेंगे और इस समय आपका सिक्स सेंस बहुत मजबूत होगा, यानी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो जाएगी और पॉजिटिव डिसीजन आप इस महीने ज्यादा लेंगे। यानी सूर्य आधे माह तक आपको थोड़ा सा कंट्रोल और बैलेंस करके रखेंगे और उसके बाद आपको अपनी मेहनत का परिणाम भी दिलाएंगे। तो ये हुई धनु राशि वालों की नवंबर माह की यात्रा। अब आते हैं धनु राशि वालों के कुछ विशेष उपायों पर, और जो उपाय मैं आपको देती हूँ ये व्रत, त्योहार और दिनों के हिसाब से होते हैं, ताकि इन दिनों की ऊर्जा भी आपके उपायों में शामिल हो जाए। तो 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। इस दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के नाम से जल अर्पित करें। इससे और ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे गृहस्थ जीवन में शांति बनी रहेगी, दाम्पत्य सौभाग्य में वृद्धि होगी। 5 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। गंगा जल में या किसी तीर्थ के जल से स्नान करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें। रात्रि में घर की छत या बालकनी में 5 दीपक जरूर जलाएं। इससे धन लाभ, सम्मान वृद्धि और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। 12 नवंबर को कालाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन काले तिल, उड़द और सरसों के तेल को भगवान भैरव की पूजा आराधना इन सभी चीजों से करें। किसी गरीब को काले वस्त्र, तेल और लोहा दान करें। इससे नकारात्मकता, भय और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। 25 नवंबर विवाह पंचमी का पर्व। विवाह योग्य जातक इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव का अभिषेक करें और ओम पार्वते नमः मंत्र का जाप करते हुए पीली हल्दी अर्पित करें। इससे विवाह संबंधी अड़चनें दूर होगी और योग्य जीवन साथी मिलने के योग बनेंगे। तो धनु राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, नवंबर का महीना आपके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतुलन का संदेश लेकर आया है। दीपावली की रोशनी भले ही धीमी पड़ चुकी हो, लेकिन अब आपके भीतर दीपक को जलाने का समय है। वो दीपक जो कि आपके सपनों को दिशा देगा, आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। याद रखिए, किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। इस महीने आपकी योजनाओं को ठोस रूप दें, अपने कर्म पर भरोसा रखें और अपने जीवन के हर अंधेरे को उत्साह से रोशन करें। ये राशिफल अगर आपको मार्गदर्शक और प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले महीनों की हर ज्योतिषीय जानकारी और विशेष पर्वों के उपाय आपको सबसे पहले मिले। यदि आप जन्म पत्रिका के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट मासिक राशिफल में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।